एक न्यूज काफी ज्यादा यहाँ पे वायरल हो रहा है कि यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपको 18% का जीएसटी गवर्नमेंट यहाँ पे लगाने जा रही है आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर। वेरियस न्यूज आर्टिकल ने इन चीजों को कवर भी किया है, काफी न्यूज वायरल भी, आप लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचा होगा। तो इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे किस तरह का चार्जेस है, क्या सच में आपको इस तरह का चार्जेस देना पड़ेगा। आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या आप 1000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 18% का जीएसटी के हिसाब से आपको 180 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर वायरल हो रही। तो डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट यहाँ पर क्या चीजों पर जीएसटी लगाने जा रहे हैं, कैसे चीजें आपको इंपैक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर सिंपली जो न्यूज आर्टिकल ने कवर किया है कि 18% का टैक्स लगने जा रहा है पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर। मींस पेमेंट एग्रीगेटर होता है जो भी पेमेंट गेटवेज हैं उनके ऊपर ये चार्जेस लगने जा रहा है, जो कि 2000 से नीचे के ट्रांजैक्शन के ऊपर पहले ये चार्जेस नहीं था। अभी भी ये चार्जेस हैं जो भी 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन होते हैं तो मर्चेंट्स को वहां पर पेमेंट एग्रीगेटर 1% से लेकर 2% या 3% तक का चार्ज यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मर्चेंट में आप पेमेंट्स पीओएस डिवाइसेस होता है, उसमें कार्ड यूज होता है, 2% का चार्ज लगता है मर्चेंट को। उसी तरीके से ये पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन डिजिटल भी होते हैं। जब आप पेमेंट्स करने जाते हैं तो यहाँ पर रोजर पे है या फिर और भी पेमेंट गेटवे पेपल का है, तो वेरियस पेमेंट गेटवेज हैं उनके ऊपर ये चार्जेस इंपोज किया जा रहा है। जब यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 2000 से नीचे का ट्रांजेक्शन के ऊपर इस तरह के चार्जेस को रिमूव कर दिया गया था कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया जाए। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसके जीएसटी के अंदर लाया जाए, तो इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन फी, जो भी चार्जेस वहां पे होगा, ट्रांजेक्शन फी होगा, उसके ऊपर ये जीएसटी लगाने की बात कही जा रही। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई पेमेंट्स अगर ऑनलाइन होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो यहाँ मेनली था कि 2000 का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, गेटवे वाले मर्चेंट्स को यहाँ पर अगर 2% का चार्ज लगाते हैं तो 40 रुपए होता है चार्जेस। उसके ऊपर जीएसटी की बात कही जा रही है कि 40 रुपए जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो 18% का जीएसटी भी उसके ऊपर जुटेगा। तो इस तरह के चार्जेस को इंपोज किया जा रहा है। तो मेनली ये चीजें इफेक्ट करेगी, पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन ये पास ऑन तो होगा कस्टमर के ऊपर इनडायरेक्ट वे में। तो मीन्स यहाँ पर जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे 2000 से नीचे, अभी 80% ट्रांजेक्शन ज्यादातर यही होते हैं कि इंडिया में छोटे पेमेंट ज्यादा होते हैं, वो फ्री है। मीन्स यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता। यूपीआई रुपए कार्ड की बात करें उसमें भी 2000 से नीचे का जो भी ट्रांजेक्शन आपका होता है डिजिटली, तो उसमें चार्जेस गवर्नमेंट यहाँ पर रिमूव करके रखी है। 2000 से ऊपर यूपीआई ट्रांजेक्शन भी करते हैं रुपए कार्ड का यूज करके, तो आपको यहाँ पर मर्चेंट्स को यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है 2% 1.5% जो भी है, उसके हिसाब से सभी मर्चेंट्स का अलग अलग होता है। तो सेम चीजें यहाँ पे भी है कि यहाँ पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर चार्जेस लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर होता है कि आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने जाते हैं तो 1% का सरचार्ज यहाँ पर लगता है। जैसे कि आपने 1000 का पेट्रोल भराया पेट्रोल पंप पे जाके, तो 1% का आपको यहाँ पर सरचार्ज लगा। सरचार्ज के ऊपर देखते होंगे जीएसटी भी लगता होगा, और आप यहाँ पर ध्यान से अपने स्टेटमेंट को चेक करते होंगे तो 1% का चार्जेस भी लगता है और जीएसटी भी यहाँ पर 18% का जोड़ा जाता है। वो अलग बात है कि कुछ केसेस में यहाँ पर आपको सरचार्ज वेवर मिल जाता है तो वो अमाउंट रिमूव भी हो जाता है, लेकिन चार्जेस तो आपको पहले लगते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे है सिंपली कि अगर 1000 का डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पर किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर का, तो मर्चेंट्स के ऊपर यहाँ पर 2% का चार्ज इंपोज करती है। तो 1000 पे 2% का चार्ज अगर करता है तो यहाँ पर सिंपली वो 20 रुपये चार्ज कर रही है। उस 20 रुपये के ऊपर यहाँ पर 18% का जीएसटी लगेगा, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा, ना कि यहाँ पर पूरे 1000 के ऊपर यहाँ पर 18% का जीएसटी। तो आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज़ें इफेक्ट करने वाली। वैसे भी ये चार्जेस पहले भी लग रहा था, ऐसा नहीं कि नया कोई चार्जेस यहाँ पर इंपोज किया जा रहा, लेकिन सिंपली ये कि पहले से वेवर कर दिया गया था कि 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन पर इस तरह का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट इसे 24th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसे इंपोज करने जा रही। ये चीजें अभी गवर्नमेंट के तरफ कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यूज आर्टिकल में चीजें को कवर किया गया कि ये चीजें इंपोज होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने सोचा है, निर्मला सीतारमण ने सोचा है, तो ये चीजें होगी ही, तो यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वे में कोई भी चार्जेस पेमेंट एग्रीगेटर पे लगे, मर्चेंट्स पे लगे, तो डायरेक्टली इफेक्ट तो कस्टमर को ही करने वाला है, क्योंकि कोई भी चीजें फ्री में तो रहने वाली नहीं, आपके पास ही आएगी इनडायरेक्टली वे में। तो चार्जेस अगर वहां लगता है तो कुछ ना कुछ चार्जेस आपको भी पे बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस डिजिटल पेमेंट के ऊपर लगेगा तो कस्टमर ही इफेक्ट होंगे। इसलिए इन चीजों के लेके काफी ज्यादा वायरल थी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियोस क्लियर कर दूं। क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।